प्रिय भक्तों, सुतीक्षण जी ने भगवान से ये वरदान मांगा है ना। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान विदुरानी के घर गए, इसके बाद जब धराधाम को छोड़कर गए, भगवान ने जाते वक्त अपनी सारी, जब भगवान जाने लगे, भक्तों ने कहा भगवान आप जा रहे हैं, हम कहाँ आपका अनुभव करेंगे। भगवान बोले अब मैं जा नहीं रहा हूं, यदि भगवान का अनुभव करना है तो आपको केवल इस धरती पे, आपको किसी भी तीर्थ में भगवान का अनुभव होगा कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन भागवत में भगवान का अनुभव आपको होगा, ये मैं लिखित में आपको कह सकता हूं। भगवान कहीं गए नहीं, भागवत में समा गए। इसलिए जो भागवत कराते हैं उनके मन मंदिर में भगवान प्रकट होकर ताता थैया करके नृत्य करते हैं। जिन्होंने भागवत सुनी है उनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह का कोई स्थान नहीं। हाँ, पर सत्संग एक बार नहीं, थोड़ा बार बार करना पड़ेगा। निरंतर करते रहोगे तो आपका जितना हृदय है ना, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि बुराइयां बैठी हैं, ये सब निकल जाएंगी। आप बिठा लो तो सही भगवान को, करते रहो सत्संग, करते रहो सत्संग। एक दिन आप देखेंगे, पता ही नहीं लगेगा कि कब आपका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, विचार पवित्र हो जाएंगे। हृदय निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल हो जाएगा मन, और फिर कपट छल इत्यादि आपके भीतर से सदा सदा के लिए विदा हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी के द्वारा मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा से 5 कन्याएं हुई। सृष्टि क्रम है, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा सृष्टि करें, इसके लिए 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति देवहूति प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, मां देवहूति के यहाँ कपिल भगवान हुए। देवहूति करदम जी की पत्नी है, मनु जी की पुत्री है, करदम जी ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं। विवाह संपन्न हुआ। और देखना जरा, जब करदम जी का विवाह देवहूति से हुआ तो दोनों भगवान का चिंतन करने लगे। गृहस्थी शुरू हो तो भगवान के चिंतन के साथ, भगवान के नाम के साथ। हमारे यहाँ गृहस्थी भक्ति से शुरू होती है और जमाने में गृहस्थी भोग से शुरू होती है। इसलिए हमारा भारत भोग प्रधान नहीं, भक्ति प्रधान देश है। हमारे यहाँ गृहस्थी भोग से नहीं, भक्ति से शुरू होती है। और जमाने के लोग विवाह क्यों करते हैं? भोग के लिए, भोगों को भोगने के लिए। और हमारे यहाँ विवाह क्यों करते हैं? हमारे यहाँ विवाह करते हैं 1 से भले 2। अब दोनों पति पत्नी दोनों मिलजुल के भगवान की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, ईश्वर का चिंतन करेंगे। राम जी भी गृहस्थ जीवन में थे, कृष्ण जी भी गृहस्थ में थे, वशिष्ठ जी भी गृहस्थ थे। हमारे यहाँ गृहस्थों की बड़ी महिमा है। सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम माना गया है। पर गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ तब है जब हिसाब किताब से चले तब। अब ये नहीं कि शादी हुई और महाभारत चालू। माता देवहूति अपने पति से प्रेम पूर्वक जीवन संबंध बना रही। करदम जी ने देखा कि 40 साल की समाधि के बाद करदम जी जागे, देखा कि देवहूति तो बूढ़ी हो गई। एक कामक विमान की रचना की। हमारे देश में संतों को ऋषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो जरा एक बार। संतों को क्या कहा जाता है? ऋषि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो संत रिसर्च करते थे, उन रिसर्च करने वालों संतों को नाम दिया गया था। हमारे यहाँ साधु संत ऋषि मुनि
यही तो है, साधु संत के तुम रखवारे, लिखा है ना। साधु संत ऋषि मुनि और पांचवे होते हैं, एक होते हैं संत, एक होते हैं संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो ये पांच हो गए। ये पांचों के अर्थ क्या है? साधु किसे कहते हैं? जो मन को, जो अपनी इंद्रियों को साध रहा हो, जो काम को जीत रहा हो, क्रोध को जीत रहा हो, जो काम क्रोध लोभ मोह सब भगवान की तरफ मोड़ रहा हो, वह साधु है। जो अभी साधना में लगा हुआ है वह साधु है, वह साध रहा है। और जब साध कर तैयार हो जाएगा तो वही हो जाएगा संत। क्या होगा? जिनने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया वही संत है। जिन्होंने अपनी कामनाओं का अंत कर दिया वही संत है। ठीक है। साधु कौन? जो इंद्रियों को अभी भगवान की ओर मोड़ रहा हो, वह साधु। जो मोड़ चुका हो वो संत। अब साधु संत ऋषि, ऋषि कौन? जो रिसर्च कर रहे हैं। वेद व्यास जी ऋषि हैं, भगवान के अवतार हैं पर ऋषि हैं ये। परशुराम जी ऋषि हैं, भगवान के अवतार हैं पर ऋषि हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े, आज की भाषा में कहें तो परमाणु मिसाइलों का आविष्कार उन्होंने किया था। भाई महाभारत के युद्ध में भी परमाणु का प्रयोग हुआ था कि नहीं? ब्रह्मास्त्र क्या है? आज की भाषा में परमाणु है, उस भाषा में उसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। तो ये रिसर्च करने वाले वह ऋषि कहलाते हैं। जैसे राम जी को धनुर्विद्या किसने दी? विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र जी को ऋषि कहा गया क्योंकि रिसर्च करके इन्होंने विद्याओं को प्राप्त किया। करदम जी भी ऋषि हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने विमान का आविष्कार किया। करदम जी ने विमान बनाया था। 1903 में प्रथम विमान उड़ाया था राइट ब्रदर्स ने, लेकिन विमान तो 1903 में उड़ाया था ना। भारत के एक वैज्ञानिक ने 1885 में दलपदे जी ने विमान उड़ाया था। और हमारे रामायण में त्रेता युग में विमान का वर्णन है, पुष्पक विमान का। और त्रेता के पहले करदम जी के पास विमान था, जिस विमान का नाम कामक विमान था। हमारे देश में विमान बनाने की भी टेक्नोलॉजी मौजूद थी। नहीं होती तो विमानों का जिक्र वेद पुराणों में ना मिलता। मिल रहा है, मतलब ये सब थे। समय के साथ साथ ये विद्याएं लुप्त होती गई। ऑलरेडी हम लोग यहां ये सब आज दुनिया जो कर रही है ना, हमने सब करके छोड़ दिया। प्रश्न खड़ा हुआ, महाराज जी क्यों छोड़ दिया? पकड़े रहते ना जी, छोड़ने में भला था। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इससे प्रकृति खतरे में आ गई थी। महाभारत के युद्ध में इतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था कि धर्मराज युधिष्ठिर तो घबरा गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब राजा बने तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया था आज के बाद कोई युद्ध नहीं होगा। महाभारत के बाद, सुन लो भारतवासियों, तुम्हें इतिहास बता रहा हूं, कभी काम आएगा। हमारे देश का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध था। इसके बाद युद्ध नहीं हुआ। फिर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुए हैं वो अलग हुए, वो तो अभी हुए। हमारे देश का सबसे प्राचीन युद्ध हुआ है महाभारत का। उस युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध करने से रोक दिया था। आज के बाद ये टेक्नोलॉजी नष्ट कर दो, सारी मिसाइलों को जला दो और जलाने के बाद इसकी थ्योरी भी जला दो। क्यों जला दो? क्योंकि ये आविष्कार निर्दोष लोगों की जान लेते हैं।
आज परमाणु नागासाकी में पटका गया, जब भी जापान में पटका गया था, हिरोशिमा नागासाकी में, अरे परमाणु पटका गया था, उसमें लाखों निर्दोष लोग मारे गए थे। क्या दोष था उन बच्चों का जो जन्म लेती मर गए? क्या दोष था उन बहनों का जो विधवा हो गई? क्या दोष था उन माओ का जिनके बच्चे उसमें मर गए? क्या दोष था? अरे परमाणु चाहे तुम हम पर पटको या हम तुम पर पटके, मरना तो निर्दोष जनता को ही है। हाँ या ना? चाहे हम तुम पे पटके या तुम हम पे पटको, मरेगा कौन? निर्दोष जनता। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि महाभारत में लाखों लोग मारे गए हैं, करोड़ों लोग मारे गए हैं। उनकी डेड बॉडी को देख करके, मरे हुए मृतकों को, उनकी विधवाओं को रोता देख, उनकी बहनों को रोता देख, बच्चे रो रहे हैं, बाप को ढूंढ रहे हैं, मेरा बाप कहाँ है? महाभारत के युद्ध में सैनिक मरे पड़े हैं, बच्चे रो रहे हैं, मेरा बाप कहाँ? पत्नी ढूंढ रही है, मेरा पति की लाश कहाँ, गले से लगा के रो लूं। जब ये दृश्य देखा था तो धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय दहल गया था। राम राम, महाभारत का युद्ध बड़ा बड़ा निर्दयी युद्ध था, निर्दोष जनता मारी गई। एक जरा से राज्य सिंहासन के लिए निर्दोष लोगों का बलिदान। गलती दुर्योधन की थी, ये जो जनता युद्ध कर रही इनकी क्या गलती थी? तुम भाई भाई लड़ो और भाई भाई लड़के निर्दोष जनता को लगा दो मरने के लिए, कौन सी समझदारी है? विनाश हुआ था, इंसानियत शर्मसार हो गई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने निर्णय लिया, आज के बाद युद्ध नहीं होगा, और सारी टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग था सब नष्ट कर दिया, ताकि इस टेक्नोलॉजी का दोबारा कोई प्रयोग ना कर सके और किसी पर अत्याचार ना कर सके। इसलिए वो टेक्नोलॉजी समाप्त कर दी गई थी। लेकिन समय के साथ साथ 5,500 साल बाद आज के जमाने में फिर उसी टेक्नोलॉजी का लोगों ने आविष्कार कर लिया। ये सब कुछ परमाणु जो है, मिसाइलें जो हैं, ये अर्जुन के पास परमाणु ब्रह्मास्त्र क्या था, सुदर्शनास्त्र क्या था, आग्नेयास्त्र क्या था, सब मिसाइलें ही तो थी। आज की भाषा में मिसाइलें, तब आग्नेयास्त्र था, ब्रह्मास्त्र था, इत्यादि नाम थे। समय के साथ नाम बदला है, उनकी गुणवत्ता नहीं बदली, उनका मारक क्षमता नहीं बदली। समझ रहे हैं? सब रोक दिया था, सब खत्म करो, टेक्नोलॉजी सब खत्म करो, फॉर्मूला ही जला दिया। ये जो फॉर्मूला होता है ना हर चीज का, वो फॉर्मूला ही नष्ट करा दिया था धर्मराज युधिष्ठिर ने, ताकि ऐसा आविष्कार अब इसके बाद कोई ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि इससे इंसान को भी क्षति है और प्रकृति को भी क्षति है। आज देखो ना, आज भारत में शुद्ध हवा नहीं है, इतना प्रदूषण हो गया है, जंगल कट रहे हैं, पेड़ लगाने के नाम पर कोई नहीं है। क्यों जी? आखिर हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे आविष्कार ने ही तो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया। हाँ या ना? पेड़ काटे हैं सड़कों के नाम पर, लगाया क्यों नहीं? इतने प्लेन उड़ते हैं। अभी कोरोना काल में आपने सुना होगा कि ओजोन परत ठीक हो गई है। ओजोन परत में बड़े बड़े छेद हो गए थे प्रदूषण से, जो कि लॉकडाउन के समय पे जब वाहन इत्यादि पूरी दुनिया में बंद थे तब उसके कुछ छेद भर गए हैं और कुछ उसका ट्रीटमेंट हो गया है। तो जितना हम प्रदूषण करेंगे, जितना आविष्कार करेंगे, वही विनाश तो है। इसलिए हमारे यहाँ विमान पहले बन चुके हैं, तुम आज विमानों में उड़ रहे हो। हमारे यहाँ रावण के पास विमान था, करदम जी के पास विमान था। टेक्नोलॉजी हमारे देश में पर्याप्त थी। हम लोग जानकार लोग हैं, हम लोग कहते हैं ज्यादा टेक्नोलॉजी के चक्कर में ना पड़ो भैया, दाल रोटी खाओ, बड़ी आनंद से खुश रहो, क्योंकि आविष्कार जितना करोगे वो तुम्हारे ही एक दिन तुम्हारा नुकसान करेगी। इसलिए खूब आनंद से खुश रहो भाई। काहे लड़ो किसी से? काहे लड़ो पाकिस्तान से और पाकिस्तान काहे लड़े हमसे? काहे लड़े चाइना से और चाइना काहे लड़े हमसे? हम काहे लड़े अमेरिका से, अमेरिका काहे लड़े हमसे? हमें किसी से नहीं लड़ना। और कोई देखो, हम लोग ना शांति आदमी हैं, शांति। हम किसी को छेड़ते नहीं, उंगली करते नहीं है। और जरा हमें किसी ने छेड़ा तो फिर हम लोग छोड़ते भी नहीं है। हम लोग ऐसे हैं ना जरा, हम अब ये नहीं, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं किया, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम हमें ऐसी लल्लू पंजू समझ लो। हम अपनी पे आएंगे, घर में घुस के भी तो मारते हैं।
क्या पाकिस्तान के घर में घुस के नहीं मारा था? फिर तुम्हारी नानी भी याद दिला देंगे। इसलिए हम लोग शांति से राम राम जप रहे हैं, जपने दो, छेड़ना मत। इसलिए हमारे यहां, हमारे देश में हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, अमन चैन वाले लोग हैं। शांति अच्छी लगती, हमें झगड़ा अच्छा, और कोई झगड़ा करता है तो फिर हम उसके ढंग से जवाब भी देते हैं। हमारे यहाँ की तो लड़की, एक लड़की ने अंग्रेजों को मजा चखा दिया था, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। हाँ जी, हमारे यहाँ पुरुषों की तो छोड़ दो, यदि एक नारी ने तलवार उठा लिया तो दुनिया को हक्का बक्का कर देगी। इसलिए कह दो जमाने से पंगा ना ले, आनंद से तुम भी हंसो, हम भी हंसे, तुम भी खाओ हम भी खाएं, आनंद से तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें, तुम भी भाईचारे से रहो, हम भी भाईचारे से रहें। इसमें लड़ाई झगड़े में किसी का कोई फायदा नहीं है। आज हम चाइना से लड़ लेंगे ना तो चाइना को फायदा होगा, ना हमको फायदा होगा। पाकिस्तान से लड़ लेंगे तो ना पाकिस्तान को फायदा होगा, ना हमें फायदा होगा। युद्ध में निर्दोष लोग मारे जाते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध करने की स्थितियां उत्पन्न ना हो, प्यार मोहब्बत से सब समझ लें, और फिर कोई ना माने तो फिर आखिरी ऑप्शन है। तो हमारे यहां आविष्कार की हम बात कर रहे थे। करदम जी ने विमान बनाया और विमान में उड़े। 9 बेटियां हुई, अनुसुईया, अरुंधति, हविर्भू, गति, क्रिया इत्यादि सबका विवाह हुआ। और करदम जी के पुत्र हुए श्री कपिल जी। पुत्र के होते ही कुछ दिनों के बाद करदम जी घर छोड़ के जाने लगे। अच्छा, बेटा हो जाए तो घर परिवार से मन धीरे धीरे हटा लेना चाहिए। धीरे धीरे मन को संसार से हटा लेना चाहिए। क्यों हटा लेना चाहिए मेरी मां? क्योंकि बेटी अब बड़ी हो गई है, आपने बेटी का घर बसा दिया, बेटे का घर बसा दिया, बेटी खुश है, बेटा खुश है, अब सब खुश हो गए ना। अब तुम भी सबसे मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। अरे बेटा बेटी में मन लगा के रखोगी ना मेरी मां, तुम्हारा कल्याण नहीं है। जितने जल्दी हो मन बेटा बेटी से हटा लो। ये दुनिया वाले जीने तो देते नहीं है, मरने भी नहीं देंगे। मरने के पहले पूरा मन हटा लेना सबसे, नहीं तो मन लगाए लगाए मरोगी ना मैया तो ये लोग मरने भी नहीं देंगे आपको। ये मरने भी नहीं देते दुनिया वाले। जब आप मरेंगे ना उस समय क्या होगा मैं आपको बताऊं, अभी से सब चीजें बता दूं। जब आदमी मरने लगता है ना और बिल्कुल बिस्तर पे पड़ जाता है, तब रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी आते हैं, और कोई हाथ पकड़ के हिला रहा, भैया पहचानो, कोई भैया पहचानो। बेटी आएगी दौड़ के, पिताजी का कंधा पकड़ के, पिताजी बाबूजी पहचानो पहचानो, हिलाएगी। रिश्तेदार आएंगे, किसी के पकड़ में पांव आया तो पांव जोर से हिलाएगा, पहचानो। लो भैया अब शांति से मर तो जाने दो बेचारे को। ये दुनिया के लोग शांति से मरने नहीं देंगे, तुम्हें हिलाएंगे, हाथ पकड़ के, सिर पकड़ के, पांव पकड़ के। और इनका क्या है, ये तो अभी तुम्हारे सामने खूब रोएंगे, और जरा तुम इन्हें देखते देखते मर गए तो इनका कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ेगा तुम्हारा। फिर तुम्हारा जन्म होगा। जिसको अंते यामति सागति, मरते समय व्यक्ति जिसको देखता है, जहां मन लगाता है उसकी अंत में गति वही होती है। हां या ना? हां या ना? इसलिए कोशिश करो कि मन संसार में ना लगे। संसार वालों का कुछ नहीं बिगड़ना, ये तो 13 दिन बाद तुम्हारे नाम के रसगुल्ले खाएंगे। हाँ या ना? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे नाम के रसगुल्ले 13 दिन बाद बंटते हैं। जितने लोग रोने आए थे सब खाने पहुंचते हैं, रोए थे तो खाएंगे। फ्री में थोड़ी रोते हैं कोई। ये जो तुम्हारे मरने पर लोग रोने आते हैं, तुमको क्या लगता फोकट में रो रहे? ना जी, ये सब रसगुल्ला खाएंगे 13 दिन बाद जो रोने आए हैं। फ्री में तो रोता भी नहीं है आदमी।
जो ज्यादा रोता वही ज्यादा रसगुल्ले खाता है। इसलिए आप आनंद से जब मरना तो मरने के समय सबसे मन हट जाए और मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, जब मरूं तो आपका स्मरण बना रहे, चिंतन बना रहे। मैया जी, संसार के नियम में बता दूं, जब कोई भी आदमी मर रहा हो, स्त्री या पुरुष, तो उसके बगल में बैठ के रोना नहीं, पहले उसे मर जाने दो। जब तक नहीं मरा तब तक कीर्तन करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भगवान का नाम सुनते सुनते मरेगा, उसकी सदगति होगी, और तुम्हारा रोना धोना सुन के मरेगा, उसकी अधोगति हो जाएगी। इसलिए बेटा और बहू की पहली जिम्मेदारी है। तुम्हारी माँ तुम्हारे दादाजी जा रहे हैं तो सुनो, एक कमरे में भगवान का चित्र रखो, राम जी का, कृष्ण जी का, और पिताजी से माँ जी से कहो देखो, और कीर्तन करो सीताराम सीताराम राधे श्याम। गीता पंडित जी को बुलाओ, जोर जोर से गीता पाठ करें, भगवान का नाम जाप करें। नाम सुनते सुनते प्राण निकलेंगे तो कल्याण होगा। और आजकल उल्टा होता, आदमी मरा नहीं है, रोने वाले चालू। कई लोग स्टेशन से रोना चालू, कोई बस स्टैंड से रोना चालू, कोई घर के बगल से रोना चालू। हमारी माताएं गजब रोती हैं, पता नहीं कहां कोचिंग करती हैं इसका। बड़ा उल्टा सीधा हो के रोती हैं, और कैसा कैसा रोते हैं, आपसे छिपा कुछ नहीं है। भैया कहां से सीख लिया इतना बढ़िया रोना? हा? पता बस चल जाए फलाने मर रहे हैं, रोने के लिए पहले। ये नहीं कि जाके कीर्तन करें, सीताराम सीताराम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम जपो। बताओ, आप बताओ, रोना ज्यादा अच्छा है कि बैठ के कीर्तन करना? वो मरता हुआ आदमी भगवान का नाम सुनेगा तो ज्यादा अच्छा, कि तुम्हारा रोना सुनेगा तो अच्छा है? भगवान का नाम सुनाओ ना। काहे अजामिल ने मरते समय क्या बोला था? अरे कोई बोल ना पाए तो सुन ही लो, तुम्हारे बाप दादे मर रहे हैं, यदि बोल नहीं पा रहे हैं तो तुम ही जोर जोर से श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का उद्घोष करो। नारायण नारायण सुनकर कोई मर जाए तो उसकी सदगति हो जाएगी। यह भगवान के नाम की महिमा है। लेकिन आपको तो फॉर्मेलिटियां पूरी करनी है, रोना है। एक सज्जन बोले, महाराज जी हम नहीं रोए उनके मरने में, तो हमारे मरने में कौन रोएगा? इसलिए रोते हैं। एक मैया के तो आंसू नहीं आते थे तो झंडू बाम लेके जाती थी। वो मरा पड़ा और ये झंडू बाम लगा रही है। और पूछा गया क्यों झंडू बाम लगा रही हो? बोले महाराज लोगों को दिखे तो कि आंसू निकल रहे, हमें तो आंसू नहीं निकलते। तो ये जमाना तुम्हारे मरने में रोने नहीं आता, बल्कि अपनी जो नातेदारी रिश्तेदारी की फॉर्मेलिटियां है ना, व्यवहार जिसे कहते हैं, व्यवहार पूरा करना आता है। लोग तो मरने के बाद भी व्यवहार पूरा करते हैं, हाँ या ना? फिर तुम्हें लगता था हमारे बाद क्या होगा, तुम्हें कौन समझाए कि सब बढ़िया होगा? तुम मरो आराम से, सब बढ़िया होगा। किसी के बिना किसी का काम रुका है? इसलिए कहता हूं बेटा बेटी में ज्यादा मन ना लगाना, मन भगवान में लगाना। जो भी बेटा बेटी में मन लगाते हैं उनकी दुर्गति होती है। न बेटी काम आएगी न बेटा काम आएगा। मन भगवान में लगा लो, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना
मिट्टी में मिल जाएगा। सुनो, ये जो बेटे हैं ना, बेटी है ना, सब दिन कोई संगी साथी नहीं बनता, सब दिन कोई साथ नहीं देता। आप अपने हाथ से दान पुण्य कर लेना, सारी संपत्ति बच्चों को ना दे देना। कुछ अपने लिए पुण्य कर लेना, बच्चों को करोड़ देने के बाद भी तुम्हें रत्ती भर पुण्य नहीं मिलेगा, पर जरा किसी भूखे को भोजन करा दोगे तो पुण्य हो जाएगा। इसलिए पुण्य अपने हाथ से करना, बच्चों के भरोसे ना बैठे रहना कि बेटा तुम्हारे नाम का पुण्य करेगा। एक माँ के दो बेटे होते हैं ना, माँ मर जाए तो बेटे आपस में कहते हैं, बड़ा भैया कहता छोटे से तू तेरी ही कर ले, छोटा कहता बड़ा तू तेरी ही कर ले। अरे माँ बाप के मरने पर भी तेरी ही करने में बच्चे विमर्श करते हैं, तू करेगा कि तू करेगा, वो कहता तू कर ले तू कर ले। बच्चे माँ बाप की संपत्ति बांट लेते हैं आगे होकर, पर जब माँ बाप के नाम पे कुछ करना होता है तो पीछे हो जाते हैं, तू आगे कर ले। इसलिए बच्चे तुम्हारी तेरी ही करें, अच्छा है। तेरा ब्राह्मण ही तो खवाएंगे तुम्हारे मरने के बाद। अरे वो तेरा खवाएंगे, तुम जीते 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 क्यों ना हजारों को खिला के जाओ, जीते जी हजारों को खिला लो, मरने के बाद तेरा ही नसीब होंगे। तुम्हारा बेटा 14वां ब्राह्मण नहीं बुलाएगा, ज्यादा खर्चा ना हो जाए। सभी बेटे ऐसे नहीं है, क्षमा करनी बेटे हमें ताक रहे, सब ऐसे नहीं है, पर बहुत सारे बेटे अच्छे हैं, बहुत बेटे अच्छे भी हैं, पर बहुत सारे ऐसे हैं जैसा हम बोल रहे हैं। हाँ या नहीं भाई? भाई भाई आपस में बात करते हैं ना, तू कर ले तू कर ले, तेरी ही तू कर ले, खर्चा तू कर ले। माँ बाप का पैसा लेने के नाम पे मुझे दे दो मुझे दे दो, और खर्चा करने के नाम पे तू कर ले तू कर ले। यही है सच्चाई। इसलिए मैं माँ बाप को जगा रहा हूं, तुम जाग जाओ मेरी माँ, अपने हाथ से गौदान कर लेना। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा ऐसी गाय दान करेगा, पंडित जी के घर जाते जाते ही मर जाएगी, बिल्कुल बुढ़ी बुढ़िया गाय दान करेगा, बूढ़ी गाय। तुम अपने हाथ से गौदान कर लो, अपने हाथ से खिला दो पिला दो, दान पुण्य कर दो, अपने हाथ से भी अपने आंखों से बिहारी जी का दर्शन कर लो, और बढ़िया भगवान का चिंतन करते करते जाओ। बेटों के भरोसे ना बैठे रहना, बेटों को तो समय नहीं है तुम्हारे नाम का कुछ करने का, वो तो अपनी पत्नी को पालने में, बच्चों को पालने में लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो, बड़े बड़े गद्दों में सोते हो, बड़े बड़े महलों में रहते हो, ये बताओ मरने के बाद कफन किस ब्रांड का ओढ़ना पसंद करोगे? किस ब्रांड का कफन बुलवा के रखें बताओ? जो लोग कहते हैं मैं बड़ी गाड़ियों में, बड़े बंगले में, बड़ा ब्रांड करते हैं, किस ब्रांड का कफन ओढ़ोगे? याद रखना, मरने के बाद चिता जो होती है ना, आखिरी बिस्तर चिता है। कोई कितने भी महंगे महंगे बिस्तरों में जाकर सो जाए, पर आखिरी बिस्तर प्रत्येक व्यक्ति का क्या है? जोर से बोलो, चिता। इसलिए अहंकार ना करो, रिक्शे वाला भी उसी चिता पर जलेगा जिस चिता पर तुम जलोगे, उतनी लकड़ी उसे भी जलाने को लगेंगी जितनी लकड़ी तुम्हें तुम्हारे शरीर को जलाने को लगेंगी। इसलिए जीते जी अपने आप को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा मानते हो, मरने के बाद और जन्म से पहले परमात्मा की एक सी व्यवस्था है। गरीब हो अमीर हो, कोई भी जब मां के गर्भ से पैदा होता है सब नंगे ही आते हैं, और किसी को ऐसे कोई कपड़े नहीं पहनाए जाते जिसमें जेब हो। छोटे से बच्चे को क्या जेब वाले कपड़े पहनाए जाते हैं? और जब मरता है आदमी तो कफन में जेब नहीं होता, आना जाना सेम है। इसलिए मृत्यु की चिता सैया है, हमारी अंतिम यात्रा है, वो सबको उसी में जाना है, और एक दिन सबको जलकर मुट्ठी भर राख बन जाना। जो तुम अहंकार करते हो ना, मैं ये हूं मैं वो हूं, कुछ भी बने रहो तुम, मरने के बाद शेष रहेगी तो केवल मुट्ठी भर राख बचेगी। घमंड करते हो गाड़ियों का, घमंड करते हो घर का, अपने पैसों का, कितने दिन चलेंगे तुम्हारे पैसे? तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी गाड़ी तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कंधों पर उठा कर ले जाएंगे,
चिता पर रख के जला देंगे, बची हुई राख 25 रुपए के घड़े में आ जाएगी। हमारी औकात क्या है, हैसियत क्या है? जब हम मरते हैं ना, हमारी राख 25 रुपए के घड़े में आ जाती है। वो घड़े की कीमत क्या होती है? 25 रुपए। बड़ी बड़ी गाड़ी महलों में रहने वाला आज 25 रुपए के घड़े में आ गया। उसी राख को जमाना कहता है अस्थियां जा रही हैं। एक दिन आज हमें आप अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं, एक दिन हम ही 25 रुपए के घड़े में आ जाएंगे और जमाना कहेगी अस्थियां जा रही हैं। कोई नहीं कहेगा अनिरुद्धाचार्य जा रहे हैं। सच्चाई मेरी भी यही है, सच्चाई आपकी भी यही है। जितने दिन हो भगवान की भक्ति कर लो, अंतिम में तो राख ही सत्य है। अंतिम सत्य मुट्ठी भर। क्या अंतिम सत्य क्या है जीवन का? मुट्ठी भर राख। मुट्ठी में भर के जरा सी फूंक मार दो, वो राख उड़ जाएगी। यही मेरी औकात है। लेकिन बातें आदमी इतनी बड़ी बड़ी करता है, घमंड इतना, अहंकार इतना। अरे रावण जैसों का अहंकार ना चला, तुम्हारा हमारा चल जाएगा? किस बात का घमंड है साहब? तुम्हारे पैसों का? किसके बचे पैसे? याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ। पैसे तो सिकंदर के भी काम ना आ सके, सोना तो रावण का भी काम ना आ सका, तुम्हारा आएगा? इसलिए धन दौलत की अकड़ दिखाते हो तो अपनी अकड़ अपने पास रखो। सच्चाई यही है कि एक दिन हमें राख बनना है। इसलिए बची जिंदगी को प्यार मोहब्बत से जी लो, आनंद से जी लो, मुस्कुरा लो। ये दिन ये पल आज मिले हैं, कल मिले ना मिले। आनंद से प्यार से रह लो, मुस्कुरा लो, भगवान की कथा सुन लो, भगवान का नाम ले लो और स्वयं मुस्कुराओ और होठों पे दूसरों की मुस्कान बांटो। इसलिए खुश रहा करो। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, या टेस्ट कर लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है। आइसक्रीम हाथ में है, खा लो, नहीं वेस्ट होएगी। ये जिंदगी का टेस्ट ले लो, वरना वेस्ट तो होनी ही है। टेस्ट ले लिया जाए, प्यार से रह लिया जाए। किसी को ऊंचा नहीं, किसी को नीचा नहीं, किसी को बड़ा नहीं, किसी को छोटा नहीं, सबसे प्यार करो। मेरी चिता में भी लगभग उतनी ही राख निकलेगी जितनी राख एक करोड़पति की चिता से निकलेगी। क्यों जी? कुछ किलो 2 किलो ज्यादा, बड़े लोगों के साथ ज्यादा राख निकलती हो? क्यों जी? हमारे लिए तो 25 रुपए का गड़ा हमने खरीद के भी रख लिया है। तब तक महंगा हो गया, महंगाई का जमाना है, अभी से रख लिया जाए। लोग ना बड़ा डरते हैं, महाराज जी मर ना जाए, मरना। तुम्हारे बाप दादे भी डरते थे, सब मर गए। इस सच्चाई से लोग भागते बहुत। महाराज जी बड़ा डर लग रहा है। कब तक डरोगे? खुश रहो। मौत आएगी, कल बताए थे ना, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। इसलिए अपनी तैयारी करो। आप लोग वृंदावन आए हो ना, तो अपने घर से जब वृंदावन आ रहे थे ना, तो आप बड़ी तैयारियां कर रहे थे। वृंदावन जा रहे हैं 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जरा लड्डू भर लो, जरा एक बैग में खाना भर लो, ये भर लो, पता नहीं वहां मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे 10 दिन के लिए आए हो तो इतना सामान लाए हो, और जहां जीवन भर के लिए जाना है वहां के लिए भी तो कुछ तैयारियां कर लो। वहां की कोई तैयारी नहीं है। 10 दिन के लिए आए तो जरा इतनी सारी तैयारियां, 10 जोड़ी कपड़े हैं, फलाना ढिमका है। वहां जाओगे, वहां के लिए भी तो कुछ कर लो। क्या तैयारी है वहां की? नहीं। जाके सबसे पहले घड़ा ही खरीदना और घर के आगे लटकाना, और ये याद रखना मुझे मरना है, इसलिए अहंकार कभी ना करना, बची जिंदगी भगवान को अर्पित कर देना। यही समझाने का उद्देश्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। जो आदमी अपनी मौत को भूल जाता है वही अहंकार करता है। इसलिए सदा मौत को याद रखना चाहिए कि मुझे एक दिन
मरना भी है। जो लोग भूल जाते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अहंकार करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं। याद रख भाई, याद रख, तेरे दिन बढ़ नहीं रहे हैं, तेरे दिन घट रहे हैं। आज कौन सी तारीख है भाई? आज का सूर्य अस्त होते ही आपके जीवन का एक दिन और कम हो गया। कल का सूर्य अस्त होते ही आपके जीवन से एक दिन और माइनस हो जाएगा। तुम प्लस नहीं हो रहे हो, तुम तो रोज दिनों दिन तुम्हारी जिंदगी के हर जो घड़ी की टिक 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 सुई चल रही है, वह हर सेकंड तुम्हारी जिंदगी से कम हो रहा है। क्यों सो रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? क्यों झगड़ा कर रहे हो? प्यार से कब रहोगे? कब ईश्वर का धन्यवाद करोगे? कब भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करोगे? ऐसे ही अहंकार लेके मर जाओगे क्या? जागो मेरे भाई, जागो। कपिल भगवान देखो ना, इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है कि जीवन को धर्म से जोड़ के रखो। जीवन को किससे जोड़ के रखो? धर्म से जोड़ के रखो, भगवान से जोड़ के रखो। धर्म ही हमारा संग देगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, धन संसार तक साथ देगा। पशवश्च गोष्ठे, पशु पक्षी घोड़शाला तक, गौशाला तक साथ देंगे पशु और पक्षी। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी, पत्नी दरवाजे तक साथ देगी। परिवार के लोग चिता तक साथ देंगे। शरीर, परिवार के लोग शमशान तक साथ देंगे। शरीर चिता तक साथ देगा, चिता में जल जाएगा ना। अब यहां से आगे की यात्रा अकेले आपको करनी है। जब आप यहां से जाओगे तो आपके साथ क्या जाएगा? आपकी बेटी जाएगी, बेटा जाएगा, रिश्तेदार जाएंगे। कहते थे ये मेरा है, ये मेरा है, तो ले जाओ किसी एक को साथ में। चलो हमें अकेले डर लग रहा है। जिनके भरोसे जीते रहे ना, वो एक साथ नहीं जाने वाले। सच्ची बात तो ये है कि ना बेटा जाएगा, ना बेटी, ना जमाना जाएगा। तुम्हारे द्वारा किया हुआ तुम्हारा पाप और तुम्हारा पुण्य ही तुम्हारे संग जाता है। अब देख लो कि पाप करना है कि पुण्य करना है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। एक धर्म ही मनुष्य के साथ जाता है। पाप और पुण्य की दो गठरियां ही हमारे सिर पे रखी जाती हैं। पाप की गठरी ज्यादा होगी तो भार ज्यादा होगा। तुम्हारे किए पापों का दंड तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो जैसा करता है वैसा भरता है। इसलिए गलत नहीं, बुरा नहीं, केवल अच्छा, पुण्य पुण्य, अच्छे से अच्छा करते चलो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं की सेवा करता है। हम अपने जीवन में पाप करने से बचते हैं। हम किसी का बुरा नहीं करते कभी, स्वप्न में भी, और किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं है, ना सोचते हैं, ना करते हैं, और ना अहंकार करते हैं। किस बात का घमंड करें? बताओ, आपको अहंकार आता है कि नहीं? आपको आता है ना? आपको अहंकार इसलिए आता होगा क्योंकि आपके पास करोड़ों होंगे। अरे आपके पास करोड़ों हैं तो आपके पास अहंकार है। हम तो ठहरे भिखारी, और भिखारियों को अहंकार करने का अधिकार नहीं होता, इसलिए हम अहंकार नहीं करते। किस बात का अहंकार करें? हमारे पास ऐसा क्या है जिसका मैं अहंकार करूं? आपके पास कुछ है इसलिए आप करते हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं है अहंकार करने जैसा। ये शरीर जो है ये हमारा नहीं है, ये भी भगवान का। इसका अहंकार करना तो मूर्खता है। यदि आप अपने घर प्रॉपर्टी का अहंकार करते हो, ये परमात्मा ने दिया है, कभी भी वापस ले लेगा, इसका क्या है? ये तो तुम्हारी आज है, कल नहीं रहेगी या रहेगी, इसकी कौन गारंटी लेगा? इसलिए अहंकार करने जैसा इस धरती में कुछ भी नहीं है। व्यक्ति जबरदस्ती अहंकार करता। इसलिए
इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है सेवा कर लो राम जी, यही समझदारी है। अभी पता नहीं लगेगा, आप जब यहां से मर कर जाओगे तो यमराज हिसाब किताब देखेंगे तो तुमने जीवन में जो भी पुण्य किया है, वृद्ध माओं के लिए जो दान किया है, अन्न क्षेत्र के लिए, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र के लिए जो दान दिया है, तुम्हारा किया पुण्य, तुम्हारा दिया दान परमात्मा की डायरी में जरूर होगा, क्योंकि तुमने दान पुण्य किया, और नहीं किया तो नहीं होगा। इसलिए कहता हूं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, आप भी इन माओं का सहारा बनो, आप भी इन माओं का दर्द समझो, आप भी इन माओं की पीड़ा समझो। कल जो माँ यहाँ आई थी जिनका मैंने आपसे परिचय कराया था, मैं कहना भूल गया था, उनके बेटों को फोन लगाया था कि बेटा तुम्हारी माँ आई हैं, आप ले जाओ। तो बेटे ने जानते हो क्या कहा था? बोले हमें अपनी माँ की शकल पसंद नहीं है, इसलिए हमने निकाल दिया घर से। बेटे ने कहा कि हमें अपनी माँ की शकल पसंद नहीं है। अरे भाई पागल बेटा, मां पसंद से नहीं, मां तो भाग्य से मिलती है। परमात्मा निश्चित करते हैं कि कौन तुम्हारी मां होगी, इसलिए भाग्य की चीजें तो दुनिया में बहुत चीजें हो सकती हैं, मां भाग्य की चीज नहीं है, है ना। मां तो परमात्मा की कृपा से मिलती है। इसलिए माँ को कभी अपमानित ना किया जाए। ये 200 प्लस माताएं, लगभग अब तो 235 माताएं यहाँ हो गई हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। 200 प्लस माताएं यहाँ हो गई हैं, बहुत जल्दी 250 माताएं यहाँ हो जाएंगी। प्रत्येक माँ के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था है। गौरी गोपाल आश्रम भर जाने के बाद भी माएँ आती हैं, उन माँओं को यहाँ रखा जाता है, उन माँओं की सेवा की जाती है। आज एक माँ, कल एक माँ आई थी, उन्होंने बताया कि महाराज मेरे बेटे ने मेरा सामान उठाकर घर से बाहर रोड में फेंक दिया। ऐसे मैं मिलाऊंगा आपको उन माँ से भी एक दिन, कि बेटे ने अपनी माँ का सामान सड़क में फेंक दिया। और माँ रोती रोती यहां आई, और माँ के बच्चे जानते हो कितने हैं? 8 बेटे हैं। 8 बेटों में 4 बेटे भगवान के घर चले गए हैं, 4 अभी हैं। 4 बेटों में से ही बेटों ने मां का सामान निकालकर फेंक दिया। ये देखिए घोर कलयुग है, जहां बेटा अपनी मां से संपत्ति तो ले लेता है, लेकिन मां की सेवा करने के नाम से पीछे हट जाता है। तब ये माएं कहां जाएंगी दर दर। ये जो मेरा मन है बहुत भटकता है, बताइए क्या करूं। कपिल भगवान ने कहा मां, यदि मन को रोकना है तो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। हमें सहनशील होना होगा। सारी फसाद की जड़ मन ही होता है। मन यदि संसार से जुड़ा है तो यही बंधन है, और मन यदि भगवान से जुड़ गया तो यही मोक्ष है ना। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन ही बंधन है, और मन ही भाई चाबी से ताला बंद भी हो जाता है और उसी चाबी से ताला खुल भी जाता है। यदि ये मन संसार में लगा, पति पत्नी बेटा बेटी नाती पोता घर परिवार में, तो ये मन बंधन का कारण है। और यही मन संसार से हटके यदि भगवान के श्री चरणों में लग जाए तो यही मन मोक्ष दिलाता है। मन ही मोक्ष है और मन ही अधोगति है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। इसलिए मन को भगवान में समर्पित कर दो। और एक बात बताएं मैया, यदि सुई हिलती रहेगी ना तो उसमें धागा कभी नहीं जाएगा। सुई स्थिर होती है तब धागा जाता है। भटकता हुआ मन होगा तो उसमें भगवान कभी नहीं बैठते। यदि मन स्थिर हो जाएगा आपकी तपस्या के द्वारा, भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, तो उस स्थिर मन में जाकर भगवान प्रवेश कर जाएंगे। मन कैसे वश में करना है? मन को वश में कर, आप लोगों का मन भटकता है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो फास्ट। भटकता है तो मैं उपाय बता रहा हूं मन को वश में करने का। मन को वश में करना है, सत्संग कीजिए, बार बार कथाएं सुनिए। भाई एक ही पत्थर पर एक ही जगह बार बार चोट मारने से ना पत्थर टूटता है। आपने एक चोट पत्थर में यहां मार दी, एक चोट वहां मार दी, ऐसे में पत्थर टूटेगा। एक ही जगह पर
अनेक बार चोट मारिए। उसी प्रकार भागवत जी को अनेक बार सुनिए, सत्संग की और कीर्तन की, भगवान के नाम की जब चोट बार बार पड़ेगी तो मन अपने आप आपके वश में हो जाएगा, संसार से मन छूट जाएगा, मन की जितनी भी गांठें हैं खुल जाएंगी, मन की मलिनता धुल जाएगी। तो मन को वश में करने का उपाय क्या है? सारी झंझट मन की है। आपको दुखी कौन करता है? अरे गुजारा तो जरा सा मंगलसूत्र, इतना पेंडल है आपका, उसमें भी हो जाता, पर बड़ा सा होना चाहिए मंगलसूत्र, रानी हार, ये किसकी इच्छाएं हैं? मन की। गुजारा तो जरा सी झोपड़ी में हो जाता है, बड़ा सा बंगला होना चाहिए, किसकी इच्छाएं हैं? अरे गुजारा तो बैलगाड़ी से भी होता था, पर बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए, किसकी इच्छाएं हैं? अरे सारी जिंदगी आप अपने मन की इच्छाएं पूरी करते हैं, मुझे बताओ जरा, सारी जिंदगी आपकी लग गई मन की इच्छाएं पूरी करने में, क्या मन की इच्छाएं पूरी हो सकी? मैया बताओ, आप में से कितनों के मन की इच्छाएं पूरी हो गई? जब से आपने होश संभाला है तब से खाते चले आ रहे हो, क्या खाने से पेट भरा? इतने वर्ष हो गए भोग भोगते आपको, क्या भोगों को इतनी बार भोगने के बाद आपको तृप्ति मिली? सारी जिंदगी आप भोग भोगते रहें, खाते रहें, पैसा कमाते रहें। अरे पैसों से भी किसी को तृप्ति मिलती है क्या? ये संसार हमें ठग रहा है। हम पैसों के नाम पर, भोगों के नाम पर ठगे जा रहे हैं, मन हमें ठग रहा है। इसलिए मन को भोगों से हटाकर भगवान में लगाओ, यही समझदारी है। ये भोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भोग तो लिया था पिछले जीवन भर में, भोग ही भोग भोगा शादी के बाद से लेकर। कब तृप्त हुआ मन? मुझे तारीख बताओ कि कब आप ये कहोगे कि बस अब नहीं। ऐसा दिन आएगा? कभी नहीं आएगा। इच्छाएं अनंत हैं, इन इच्छाओं का कोई अंत। इसलिए भगवान में मन लगा देना ही है ना, समझदारी है। श्री कपिल भगवान ने मां को उपदेश दिया है, मां अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, मैं सब में हूं, ऐसा भाव बनाओ। सब में किसका दर्शन करना है मेरी मां? भगवान का। सब ईश्वर है, सब में भगवान है। अच्छा, सब में भगवान है या नहीं? बताओ, आप सब में भगवान है या नहीं? हैं? तो फिर आप लोग मानते क्यों नहीं है कि सब में भगवान है? यदि आप कहते हैं सब में भगवान है, तो फिर आप जिनसे झगड़ा करते हैं वह भी तो भगवान है, फिर भगवान से झगड़ा काहे करते हो? सच्चाई यही है कि सब में ईश्वर है, लेकिन ये दृष्टिकोण बन नहीं पाता ना जीवन में, समझ नहीं पाते हम लोग कि भगवान सब में है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? जोर से बोलो, जल्दी बोलो, क्या है ये? क्या है मैया? बोलो। रुमाल। और अच्छे से देख के बोलो, क्या है? कपड़ा। और क्या है? धागा। एक्चुअली ये धागा है, और धागे को भी और गहराई से देखें तो धागा भी नहीं है, सिवाय रुई, कॉटन। क्यों जी? है ना? और गहराई से देखें तो रुई भी नहीं, रुई कपास जिसे कहते, कपास भी नहीं है। क्या है? कपास पैदा हुआ किससे? जरा सा बीज होता ना कपास का, इतना सा। एक्चुअली ये बीज ही, बीज से पेड़ बना, छोटा सा कपास बना, कपास से धागा बना, धागा से कपड़ा बना, कपड़े को काट के आकार दिया, रुमाल हो गया। जैसे इसमें केवल धागा ही धागा है, लेकिन आप व्यवहार में से क्या कहते हैं? कपड़ा है। दुकान में आप ये नहीं मांगते भैया जरा धागा देना, ना जी, आप मांगते हैं रुमाल देना। है इसमें धागा ही धागा, एक एक धागा निकाल दूं तो रुमाल बचेगा ना कपड़ा बचेगा। उसी प्रकार जैसे तुम संसार समझे बैठे हो, वो संसार नहीं है, परमात्मा ही धागे की तरह संसार में समाया हुआ है। जिन्हें तुम स्त्री कहते हो वह स्त्री नहीं है, परमात्मा ही है। जिसे पुरुष कहते हो वो परमात्मा। जिसे तुम वृक्ष
कुत्ता बिल्ली कुछ भी कहो, सब में ईश्वर ही है। इससे धागा निकाल दिया जाए तो कपड़ा नहीं रहेगा, तुम्हारे अंदर से भगवान निकाल दिए जाए तो मुर्दे हो जाओगे। लोग कहेंगे मिट्टी जा रही है। मरे हुए आदमी को क्या बोला जाता? मिट्टी। तुम आदमी इंसान तब तक हो जब तक तुम्हारे अंदर भगवान है। भगवान मीन्स आत्मा, आत्मा मीन्स परमात्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो सब में भगवान अहम सर्वेषु भूतेषु, ऐसा कपिल भगवान का दिव्य ज्ञान था। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बन गई। यहां पर मेडिकल साइंस की एक बात भी है, जो आज मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है ना, यह आज ऐड हुआ है चीजें, कि एक स्त्री के गर्भ में बच्चा पहले दिन से लेकर 9 महीने का पूरा हिस्ट्री आजकल के डॉक्टर बताते हैं। स्त्री का टेस्ट करके बता देते हैं कितने महीने का गर्भ है। आजकल तो ये भी बता देते हैं कि लड़का है कि लड़की है, पर ये टेक्नोलॉजी को रोक लगा दी गई है ताकि बेटियों का नुकसान ना हो। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी आज आप सुनते हैं मेडिकल साइंस में, वो ऑलरेडी पहले से थी। मैं देखो बता रहा हूं, 2010, आज 2021 है, 2010 मीन्स 11 साल पहले, 11 साल पहले ही भारत में यह टेक्नोलॉजी आई कि स्त्री के गर्भ में बच्चा कैसे तैयार होता है। कैसे कैसे? पहले दिन में बच्चे का सिर बनता है, पहले 1 महीने में, दूसरे महीने में हाथ पांव बनते हैं, तीसरे महीने में स्त्री पुरुष का निशान उत्पन्न होता, चौथे महीने में धातुएं तैयार होती हैं, ऐसे 5वें महीने में बच्चे को भूख प्यास लगती है, 6वें महीने से बच्चा भगवान की स्तुति करता। ऐसी बातें लिखी हैं भागवत में। तो भागवत में जो लिखा है ना, वही मेडिकल साइंस ने पाया। आज साइंस को उठाकर देखिएगा, डॉक्टरों ने भी यही बताया है कि 1 माह में ही बच्चे का सिर तैयार होता है गर्भ में, 2 माह में बच्चे के हाथ पांव निकलते हैं, तीसरे माह में। अच्छा बताओ, लिंग परीक्षण कब होता है? लड़का है कि लड़की, ये बात किस महीने में चेकअप होती है? डॉक्टर कब चेक करता है बताओ? कितना? हाँ, 3 महीने में होता ना। ये देखो साइंस में आपने पढ़ा, हमने भी पढ़ा, सुना, हमने भी सुना, ये आपने सुना ना, 3 महीने के बाद ही पता चलता है कि लड़का है कि लड़की है। अब तो पता नहीं चलता, डॉक्टर नहीं बताते, लेकिन जब बताते थे तो 3 महीने में बताते थे। ये बात डॉक्टरों को अभी पता चली कि लड़का लड़की के निशान, स्त्री पुरुष के चिन्ह 3 महीने में आते हैं। हमारे भागवत में हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया है कि 3 माह में ही स्त्री के गर्भ में स्त्री और पुरुष के निशान उत्पन्न होते हैं। कपिल देवहूति संवाद में, सांख्य योग में यह बात स्पष्ट लिखी हुई है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी है। जो साइंस आज कर रहा है वो हमारे यहां ऑलरेडी हो चुका है। आज डॉक्टर एक स्त्री के गर्भ को निकालकर दूसरी की स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी है या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ये है, ये तुम आज कर रहे हो। अरे ये 5,500 साल पहले इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ था। बलराम जी माता देवहूति के गर्भ में जब आए तो माता देवकी के गर्भ में जब आए बलदाऊ भैया, तो माता देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया था कि नहीं? तो जो टेक्नोलॉजी आज तुम गाना गाते हो, इतना विकास, ऑलरेडी ये विकास था हमारे यहाँ। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है, तब तो भागवत में लिखा है। मतलब विज्ञान की कसौटी में भी हमारी भागवत जी खरी उतरती हैं। समझ रहे हैं? कपिल भगवान के दिव्य उपदेश से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई हैं। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर गए, बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हुई हैं प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी सती, जिनका विवाह शिवजी से हुआ। एक बार भरी सभा में दक्ष ने अपमान कर दिया शंकर जी का, लेकिन शंकर जी उस अपमान का कोई बदला नहीं लेते और माता सती उस यज्ञ में गई हैं और जल करके भस्म हुई। वही सती पार्वती रूप में जन्मी और शिव पार्वती का विवाह हुआ। अब मनु जी के 2 बेटों की चर्चा मैं आपको सुनाऊं, सूक्ष्म आज सुनाऊं, विस्तार कल करेंगे। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि ने ध्रुव को घर से निकाल दिया, ये कहकर कि तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। तब ध्रुव जी ने जंगल जाके तप किया,
5 माह का तप पूरा हुआ, 6वां माह लगते ही भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया। इंद्र इत्यादियों ने कहा प्रभु भक्त को दर्शन दो। भगवान बोले इतने नन्हे से भक्त को मैं दर्शन दूंगा नहीं, बल्कि मैं स्वयं ऐसे भक्तों का दर्शन करूंगा। और दर्शन करने भगवान आए। ध्रुव जी ने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य खिल शक्ति धरा स्वधामना। हे प्रभु मेरे अंतःकरण में आप बस जाओ, है ना, योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाओ और मेरी वाणी सदा आपका गुणगान गाती रहे। ऐसा ध्रुव जी ने वरदान मांगा। भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य दिया। ध्रुव जी घर गए, पिता ने राजा बनाया और ध्रुव जी राज्य काज संभालने लगे। पत्नियां आई, विवाह हुआ, आनंद से गृहस्थ में रह के राज्य काज को संभाल रहे हैं। अभी ध्रुव जी को राजा बन के उनको प्रजा